स्वप्न वासव दत्तम नाटक के इस तृतीय भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भाग 2 तक हमने पढ़ा था कि आश्रम में पद्मावती अपने सभी अनुचरों के साथ में प्रवेश करती है और उसी समय योगेंद्रायण जो एक सन्यासी के वेश में है और वासव दत्ता जो अवंतिका के वेश में है वो भी वहां पर प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है वो हम देखते हैं। ततः प्रविशति कांचुकीय, कांचुकीय उसके बाद में प्रवेश करती है। जब आश्रम से जो पद्मावती है, पद्मावती के जो सैनिक है, अनुचर हैं, वो वहां पर सभी जो सन्यासी इत्यादि हैं उनको हटा रहे थे, मार्ग बना रहे थे। तो इन सब बातों को देख करके कांचुकीय क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं संभसक न खलु उत्सारणा कार्य पश्य। वो कहते हैं कि न खलु, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ, संभसक न खलु उत्सारणा कार्य, आप इस प्रकार से इन लोगों को मत हटाइए, यह कार्य ठीक नहीं है, पश्य देखें। तो ये कौन कहता है? कांचुकीय। कांचुकीय कौन होता है? कांचुकीय एक सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति होता है और सभी प्रकार के दोषों से रहित, लालसाओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं से रहित, सभी प्रकार के दोषों से रहित सात्विक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति होता है जो अंतःपुर की रक्षा करने में उनको लगाया जाता है। अंतःपुर यानी जहां पे रानियां रहती है, उस स्थान पर उनको रखा जाता है उनकी व्यवस्थाओं के लिए, देखभाल के लिए। और वह व्यक्ति एकदम सात्विक प्रवृत्ति का बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति होता है कांचुकीय। तो जब उसको देखा, कांचुकीय ने देखा कि यहां से उन लोगों को बिना कारण हटाया जा रहा है और जंगल में रहने वाले इन तपस्वियों को कुछ परेशानी हो रही है, तो ऐसा देख करके उन्होंने ये बातें कही। क्या कहते हैं? परिहर्तु भवान नरपापवादम न परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमोक्तुम एते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। कहते हैं परिहर्तु भगवान नृपापवादम, कि आप क्या करें, केवल जो नृप के अपवाद हैं, जो कहीं न कहीं राजा की प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं, केवल आप उनको कम करें, उनको हटाएं। न परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम, न परुषम, परुषम अर्थात कठोर वचनों के द्वारा आश्रम वासिषु, आश्रम वासियों के विषय में जो कठोर वचन है, उन कठोर वचनों के माध्यम से आपको इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं कि मत हटाओ, ऐसा स्टार्टिंग में वो कहते हैं। और कहते हैं कि तुम राजा के विरुद्ध होने वाले जो अपवाद हैं, केवल उनको रोको। तो मैं आश्रम में रहने वाले ये जो लोग हैं, इनको कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्वाभिमानी हैं, तपस्वी लोग हैं, और शहरों में होने वाले तिरस्कार से बचने के लिए ये लोग वनों में आकर के रहते हैं। परिहर्तु भवान नृपापवादम, राजा के लिए जो विरुद्ध वचन हो रहे हैं, केवल आप उनको रोको। नृपापवादम, उनको केवल आप रोकें। परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम, न परुषम, कठोर वचनों को मत बोलो। किनके लिए? आश्रम वासिषु प्रयोज्यम, आश्रम में रहने वाले लोगों को टारगेट करके आप कठोर वचन उनको मत बोलो। क्यों? नगर परिभवान, नगर के तिरस्कारों से विमोक्तुम एते, दूर रहने के लिए, नगर में होने वाले जो तिरस्कार हैं उनसे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती, वन में आकर के ये लोग रहते हैं। ये मनस्वी हैं, तपस्वी हैं,
आदर्श हैं, तो इनके लिए कठोर वचनों का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस प्रकार से कांचुकीय जो सैनिक थे, जो अनुचर थे पद्मावती के, उनको समझाते हैं कि आप इन लोगों को इस प्रकार से परेशान न करें। ये जो छंद है पुष्पिताग्र छंद है इसमें, और काव्यलिंग अलंकार है इसमें, इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे है बठो अय्य तो आर्य तथा यह निष्क्रांतो, जैसा आप कहा उस प्रकार से कह करके वहां से निकल जाते हैं। उभो निष्क्रांतो योगेंद्रायण कहते हैं हंत सविज्ञानम अस्य दर्शनम वत्से उपसर्पा वस्त्वावेदनम। कहते हैं हंत सविज्ञानम अस्य दर्शनम, कि इनके जो दर्शन है, तो ये जो दर्शन अर्थात विचार है बड़े अच्छे इनके विचार है। उपसर्पा वह चलते हैं, एनम तो त्वावेदनम इनके पास में, वत्से हे पुत्री हम चलते हैं। पुत्री वो वासुदत्ता को कहते हैं, ये वासुदत्ता पुत्री, इनके बड़े अच्छे विचार हैं, हमें इनके पास में चलना है, हम इनके पास में चलते हैं। उपसर्पा वह चलते हैं। वासुदत्ता आर्य तथा हाँ वैसा ही करते हैं। योगेंद्रायण उपसृत्य पास में जाकर के भो किम कृतेय मुत्सारणा। योगेंद्रायण पूछते हैं कि उत्सारणा इस प्रकार से, ये किस प्रकार से क्यों हो रहा है, ये सब कुछ ये हटाना किस लिए? उत्सारणा अर्थात हटाना। ये जो सैनिक हटा रहे थे सब लोगों को, तो वो क्यों हटा रहे थे, कारण क्या है? तो कांचुकी कहते हैं भो तपस्विन, हे तपस्वी योगेंद्रायण, आत्मगतम तपस्विन इति गुणवान खलु अयम आलापः अपरिचयात् तु न क्लिश्यते मे मनसि। कहते हैं तपस्विन इति गुणवान खलु अयम आलाप है। ये जो तपस्वी नाम का शब्द है, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा आदर के योग्य है, गुणवान है। आत्मगतम, ये बातें मन में सोच रहा है योगेंद्रायण। ये जो तपस्वी कहा कंचुकीय ने योगेंद्रायण को, जो तपस्वी शब्द है ये वास्तव में आदर योग्य है, अच्छा लगता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन अपरिचयात् न क्लिश्यते मे मनसि, लेकिन मैं क्योंकि इस शब्द का अभ्यस्त नहीं हूं, मैंने ये शब्द मेरे लिए सुना नहीं, तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि योगेंद्रायण तो राजा उदयन के मंत्री थे, और मंत्री का कार्य उन्होंने पूरे जीवन भर किया। अब जब विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया है, तो वेश तो धारण किया है, लेकिन अभी वो सन्यासी का जो जीवन है वो उनके आत्मसात उन्होंने अभी उसको नहीं किया है, तो उनको थोड़ा सा यह सन्यासी शब्द अजीब सा लग रहा है, जो कि कांचुकीय ने योगेंद्रायण को कहा। कांचुकी कहते हैं भो श्रूयताम, तो सुनिए, ऐसा खलु गुरुभिर अभिहित नाम ध्येयस्यास्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम, कि ये जो है ऐसा, यानी ये जो लड़की है गुरु भी, गुरुओं के द्वारा अभिहित, जिसको अभिहित किया गया है, जिसका नाम नामधेय अस्माकम, गुरुओं ने जिनका बड़ा ही प्रसिद्ध और विशेष नाम रखा है महाराज दर्शक, उन महाराज दर्शक की भगिनी, उनकी बहन पद्मावती नाम है, तो ये उनकी बहन पद्मावती है, यानी महाराज दर्शक की बहन पद्मावती है। स ऐसा नो महाराज मातरम महादेवी आश्रम महादेवीं आश्रमस्थाम अभिगम्यताम अनुज्ञाता तत्र भवत्याः गृहं राजगृहं मेव यास्यति। सैसा नो महाराज राजमातरम महादेवी माश्रमस्थाम अभिगम्यानुज्ञाता तत्र भवत्या राजगृहं मेव यास्यति। तद्दध्यास्मिन्नाश्रम पदे वासो अभिप्रेतोष्यः तत्र भवन्तः। कहते हैं ऐसा ये जो है महाराज मातरम, महाराजा की जो माँ है, हम नो यानी हमारे महाराज की जो माँ है महादेवी, आश्रमस्था, वो आश्रम में ही निवास करती है, इसी आश्रम में, ऐसा जान करके तत्र भवत्या
राजगृह में यास्यति, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी सेवा करके राजगृह अपने वापस महल को यास्यति जाएगी। तो क्यों आई है वहां पर उस आश्रम में पद्मावती, उसका कारण बताते हैं कि महाराज की जो माँ है महादेवी, वो इस आश्रम में रहती है, उनकी सेवा शुश्रूषा करने हेतु और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वापस वो राजमहल को लौटेगी। तद अद्य अस्मिन आश्रम पदे वासो अभिप्रेतो अस्या, तो उसको पता लगा कि वो इस आश्रम में रहती हैं। तद भवन्तः, इसी वजह से क्या कहते हैं वो बाकी सभी लोगों को, तीर्थोदकानि समिधः कुस्मानि दर्भान् स्वैरम वनादुपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता नहि धर्म पीड़ा मिच्छेद तपस्विषु कुलव्रतम एतत् अस्याः। तो कहते हैं कि तीर्थोदकानि समिधः कुस्मानि दर्भान् स्वैरम वनादुपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता नहि धर्म पीड़ा मिच्छेद तपस्विषु कुलव्रतम एतत् अस्याः। अर्थात तीर्थोदकानि, तपस्या की जो साधन है, तपोधनानि, सबसे पहले कहा तपोधनानि, जो तपस्या करने के लिए जो साधन है, क्या क्या साधन है जिनके माध्यम से तपस्या की जाती है। तीर्थोदकानि, तीर्थों का जल, समिधा, समिधाएं जो लकड़ियां उसमें जलाते हैं हवन करते समय वे, कुसुमानी पुष्प फूल, दर्भान जिससे पानी का छिड़काव करते हैं घास के टुकड़े, स्वैरम और कैसे अपनी इच्छा अनुसार, स्वैरम अपनी इच्छा अनुसार, वनाद उपनयंतु वन से आप ले आए, जो तीर्थों का जल है, समिधाएं हैं, फूल हैं, दर्भ है, वो अपनी इच्छा अनुसार आपको जितनी इच्छा हो वन से आप लेकर के आए, ला सकते हैं। धर्म प्रिया नृपसुता तु नृपसुता नहीं धर्म पीड़ा इच्छेद, तो धर्म प्रिया जो नृपसुता है, राजा की जो बहन है, राजा की जो पुत्री है, सुता यानी पुत्री, राजा की जो पुत्री है वह कैसी है, धर्म प्रिया, धर्म से प्रेम करने वाली, धर्म को मानने वाली, न ही धर्म पीड़ा में छेद, वो धर्म करने वाले लोगों को बिल्कुल भी पीड़ा उसको बर्दाश्त नहीं है, वो आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती। तपस्विषु कुलव्रतम एतस्या, और क्या कहते हैं, तपस्विषु, तपस्वियों में धर्म पीड़ा, धर्म कार्य में व्यवधान न इच्छित नहीं चाहती है। एतत् अस्या, यह क्या है, एतत् अस्या, यह इसके, कुलव्रतम कुल का व्रत है। धर्म को चाहने वाली नृपसुता तपस्विषु धर्म पीड़ाम न इच्छेद, क्यों, कुलव्रतम एतस्या, यह इनके कुल का व्रत है। तो कहती हैं आपको तीर्थों का जल, समिधाएं, फूल जो भी लाना है आप निसंकोच जंगल से लेकर के आइए और अपनी तपस्या को निरंतर रखिए। आपके यज्ञ में और तप कार्य में कोई व्यवधान ना हो, ऐसा चाहती है। कौन चाहती है, पद्मावती जो धर्म प्रिया है, इस प्रकार की राजा की जो पुत्री है, वो आपको पीड़ा बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि राजा के कुल का व्रत ही यही है कि किसी भी तपस्वी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो। इस प्रकार से वह कहती है। आगे के वीडियो में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।